करुणा सागर भगवान शंकर की कृपा से बाबा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा दया जो मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्रीमती सुमन जी मोदी, श्री महेश जी, श्रीमती राखी जी मोदी, श्री किशन जी, श्रीमती पायल जी मोदी, मोदी परिवार मुरैना वर्तमान निवास भोपाल द्वारा ये बाबा देव अधिदेव महादेव की पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा मंत्रमाला शिव पुराण अपन सब बाबा देव अधिदेव की कृपा से श्रवण करने के लिए विराजमान हुए। जब तक बाबा की कृपा नहीं होती तब तक जीव कितना भी प्रयास कर ले भगवान की अविरल भक्ति की ओर जा ही नहीं पाता। यदि कहीं मेरा देव अधिदेव महादेव आपको ले जाकर कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में बिठा रहा है तो ये भगवान शिव की ही कृपा है। भगवान शंकर की करुणा है। मेरा देव अधिदेव महादेव, मशीन बंद करवाओ, ऊपर की मशीन बंद करवाओ। यदि आपको सत्संग में ले जाकर बिठा रहा है, कहीं यदि आप भगवान की अविरल भक्ति में जुड़े हुए तो शंकर भगवान ने आपको छाटा है। जैसे बगीचे में ढेर सारे गुलाब के फूल होते हैं, बगीचे में ढेर सारे पुष्प लगे होते हैं और फूल वही चुना जाता है, फूल वही निकाला जाता है जो सुंदर होता है। आप लोगों के घर में भी बगीचा होगा या बगीचा नहीं भी होगा तो आप कहीं ना कहीं जाते होगे और कहीं ना कहीं आप उस बगीचे का स्मरण करते होगे तो बगीचे में बहुत सारे फूल लगे, पर उन फूल में से कोई अच्छा फूल हम छाट लेते। सारे फूल तो हम तोड़ते नहीं है, तोड़ेंगे तो उस डाली में से कभी इस पौधे से ले लिया, कभी उस पौधे से ले लिया, कभी उस पौधे से ले लिया, तो डालियों में से हमने फूल तो निकाला पर जो पुष्प ठीक है, अच्छा है, हमने उसको स्वीकार कर लिया। अब जब हम अपने मन से, अपने विचार से, अपने भाव से अच्छे पुष्प को चुनते हैं, उसी तरह परमात्मा भी आपके घर में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 20 लोग, 25 लोग, जितने भी घर में रह रहे हैं, पूरा परिवार घर में रह रहा है, पर पूरे परिवार के लोगों को ही क्या भगवान सत्संग में डुबो के रखता है? क्या पूरे परिवार वालों को भगवान भजन में लगा के रखेगा? क्या पूरे परिवार वालों को भगवान सत्संग में डुबा के रखेगा? नहीं। उस पौधे में से कुछ पुष्प भगवान चुन लेता है कि मुझे इसी से भजन करवा। हिरण्यकशिपु के घर में अगर झांक कर देखा जाए थोड़ा सा, श्रीमद् भागवत का या शिव महापुराण का या विष्णु पुराण का अपन स्मरण करें तो
उसमें अपन दर्शन करेंगे भगवान की लीलाओं के, तो उसमें अपन ज्ञात करेंगे कि हिरण्यकशिपु भी राक्षस है, उसके जितने बच्चे हुए वो भी असुर प्रवृत्ति के हुए, पर सारे बच्चों में एक बच्चा प्रहलाद जिसको भगवान ने चुन लिया था पूरे डाली के पुष्पों को अच्छा करने के लिए, सबको श्रेष्ठ करने। परिवार में, कुल में कोई एक ऐसा जन्म ले लेता है जो सारे कुल को, परिवार को भव से पार उतार देता है। भव से पार उतारने के लिए कोई एक जन्म ले, और वो शिव की कृपा से ही कहीं कहा गया, राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से कोई आ गया तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। शंभो शरणे पड़े घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। कहीं भगवान की कृपा से कोई आ जाए ऐसा जो सत्संग में डूबा हुआ। भगवान के पास में दो चीजें रखी रहती हैं, एक माया, एक भक्ति। माया और भक्ति दोनों चीज भगवान के पास है। भगवान कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए बोलो वो दे देता हूं। तो भक्त ने पूछा इन दोनों में अंतर क्या है? भगवान शंकर ने कहा एक अंतर है दोनों में, माया मांगोगे तो तुम नाचोगे और भक्ति मांगोगे तो मैं नाचूंगा। दोनों में अंतर केवल इतना है कि अगर तुमने माया मांग ली तो कमाने में इतने दौड़ते रहोगे, इतने नाचते रहोगे, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये कार्य करो, वो कार्य करो, तो माया तुम्हें नचाए और भक्ति भगवान को नचाए। आपने जैसे ही भजन करना प्रारंभ करा और भगवान से कुछ मांगा तो भगवान को देना पड़ेगा। नरसिंह मेहता ने जो मांगा, मेरी बेटी का मायरा भरना है, भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भर दिया। द्रौपदी ने भक्ति के बल पर मांगा कि बहुत सारे ब्राह्मण भोजन करने आने वाले हैं, 10,000 ब्राह्मण ऋषिवर भोजन करने आएंगे, घर में भोजन नहीं है, आधा चावल का दाना झूठा खाना पड़ा। भक्ति के बल पर विद्रानी के घर पर जाकर केले के छिलके खाना पड़ा। अगर माया मंगी है तो आपको नाचना है, और अगर भक्ति मंगी है तो परमात्मा को नाचना। इसलिए आपको बार बार कथा में कहते हैं भगवान से जब भी कथा समापन होती है, विराम होती है, प्रत्येक कथा में आखिरी दिन कहते हैं कि भगवान से कहना भगवान ऐसा धन हमको देना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके, ऐसी संपदा दे। संपदा दो मना नहीं है, पर संपदा ऐसी देना कि जो गलत जगह पर ना जाए। एक रुपया भी अगर आपका गलत जगह जा रहा है ना, हर 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में कोई घर का व्यक्ति बीमार पड़ता रह रहा है। अभी ये बीमार थे, मालूम पड़े वो बीमार पड़ गए, उनके बाद में वो बीमार पड़ गए, उनके बाद में वो बीमार पड़ गए। कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, घर को घेरी हुई है, और घर में लग रहा है कि ये बीमारी तो घर ही नहीं छोड़ रही है। बताओ, जब से कोरोना आया घर में पड़े पड़े सबने खूब खाया,
और सब अच्छे भी रहे, पर ये बीमारी तो पीछे ही नहीं छोड़ रही कि कहीं किसी को कुछ हो रहा है, कहीं किसी को कुछ हो रहा है। तो तुम्हें ऐसा लगे कि घर में बार बार बीमारी आ रही है और पूरा पैसा इधर उधर जा रहा है, तुम्हारे घर में पैसा नहीं जुड़ रहा, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे कमाने में या हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। या तो कमाने में गड़बड़ी हो रही है, या हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास डोल गया। अगर भक्ति प्रबल है तो क्यों नहीं भगवान मिलेगा। एक माता ने लिखा है, देखो ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं है, बहुत सारे रखे हुए। माया और भक्ति में क्या अंतर है। लोग कहते हैं गुरुजी अगर भगवान शिव की आराधना करो, भजन करो, कीर्तन करो तो भगवान सुनता है। ये भक्ति है आपकी, ये आपकी भक्ति है। आप शिव के मंदिर जा रहे हो, ये भक्ति है। आप शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, ये आपकी भक्ति है। आप शिव को एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, ये आपकी भक्ति है। अब अगर आप भक्ति में लग गए तो नाचना किसको पड़ रहा है? जम के बोलो जरा, भगवान को। क्या नाचना पड़ रहा है? जो तुम मांग रहे हो वो उसको देना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुजालपुर मंडी से आई है। सुजालपुर तो हमारे पास में ही है, सीहोर से लगभग 40-45-50 किलोमीटर होगा। मेरा नाम मेघा नीलेश कुमार जी पाठक। मेरी मनोकामना बाबा ने गुरुदेव पूर्ण कर दी है, और बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुजी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, उसके लिए मैं बाबा को धोख लगाने आई। कहीं बैठी हैं जिनने पत्र लिखा है? अच्छा पीछे हैं क्या? ठीक है, बधाई हो बहुत बहुत बाबा की कृपा। दूसरा एक पत्र लिखा है बालोदा, बालोदा महाराज से, आप बालोदा से, गंज बासोदा से, गंज बासोदा से। एक तो पर्ची भी इतनी छोटी छोटी होती है ना, भगवान जाने कहां कहां से ढूंढ के लाते हो राम जी। किन्ने लिखी है गंज बासोदा से, छोटी सी पर्ची। तो पत्र में लिखा है गुरुदेव मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव ने क्या दिया है मैं वर्णन नहीं कर सकती। 2 बार, या पीछे लिखा है डॉक्टर ने 2 बार ऑपरेशन का बोला था, पर बाबा की ऐसी कृपा रही कि जो रुद्राक्ष का जल, पिछले वर्ष का जो रुद्राक्ष था वो, और बेलपत्र का प्रयोग, ये दोनों किया, मेरे ऑपरेशन टल गए और मैं अब ठीक हो गई हूं। ये गंज बासोदा से पढ़ती। आपका अगर आपने भक्ति करी है, माया भगवान को नहीं आपको नचाए और भक्ति भगवान को नचाए। तेरा ही जिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद
मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कितनी कृपा करी है उसने, जरा विचार करिए। सारे बगीचे के फूल लगे हैं, उसमें से एक फूल आपने चुना है। दुनिया के लोग कहते हैं कथा में जाने वाले पगले होते हैं, जिनमें अक्ल नहीं होती वही सत्संग में जाके बैठते हैं। लोग कहते हैं, आप रोज मंदिर जाओगे ना तो लोग ताना देने में पीछे नहीं हटेंगे, जल्दी सती सावित्री। आप रोज भगवान की भक्ति में डूबोगे ना, रोज रोज अगर वर्णन किया जाए, रोज रोज अगर कोई उपाय बताया, देखो फिर आ गया पत्र। राम जी पत्र भी ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भेजते हो ना, तो लगता है। श्रीमती लक्ष्मी कौस्ती, नीलकंठी वर्णी फ्लैट, रामजी मंदिर रोड, रानी, अहमदाबाद गुजरात से आए। कहीं है? अहमदाबाद गुजरात से आए। बैठे हो तो जरा हाथ उठाएं जिन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है, गुरुजी अहमदाबाद गुजरात से जो आए, मैंने सोमवार की अष्टमी का प्रयोग करा था, जिसमें 31 मूंग 31 बेलपत्र वाला उपाय करा था अष्टमी का। तारीख थी 10/1/2022। इस पत्र में लिखा जा रहा है। सुबह 10 बजे मैं मंदिर में पहुंचकर, जैसा आपने उपाय बताया था शिव महापुराण में, वैसा की वैसा ही उपाय मैंने किया और बाबा से जो कामना कहकर आई थी घर वापिस आई। उसके 2 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। यह अहमदाबाद गुजरात से पत्र हो गया। जिसने लिखा हो, अगर वो बैठे हो तो हाथ जरा हिला देना, ठीक है। श्रीमती लक्ष्मी कौस्ती, नीलकंठी वर्णी फ्लैट, रामजी मंदिर रोड, रानी, अहमदाबाद गुजरात। अब भक्ति में बल देखिए। माया आपको नचा देती, भक्ति ने किसको नचा दिया? जम के बोलिए जरा, भगवान। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, आपका जो विल पावर है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। आप में जो बल है भगवान की भक्ति करने का, उसको तोड़ने का दुनिया के लोग प्रयास करेंगे। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो,
और जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा के इस हॉल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है, दुनिया चाहे कितना भी आपका आत्मविश्वास तोड़ने का प्रयास कर ले, पर हमारा विश्वास हमारा शंभु हमारा शंकर होना चाहिए, टूटेगा नहीं तो वो भी ना। अगर विश्वास नहीं टूटा ना तो परमात्मा को नाचना पड़ेगा। भगवान भी नाचे। तुम कब नाचते हो? जब तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। माया को पकड़ने के चक्कर में तुम अपने विश्वास को तोड़ देती हो, तब तुम्हें नाचना पड़ता। थोड़े समय का सुख मिल जाता है और सुख मिलने के बाद फिर तुम्हें नाचना पड़ेगा। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने भगवान की भक्ति और अविरल भक्ति को धारण कर लिया, ये मत सोचना कि हमने एक बार पशुपति व्रत करा या हमने एक बार उपाय करा और हमारा काम नहीं हुआ तो हम दूसरी बार नहीं करेंगे, फिर दूसरी जगह चले गए, मार्ग भटक लिया तुमने, कहीं इधर उधर ना जाने कहां दूसरे धर्म की ओर तुम चले गए। तो ये भटकना छोड़ दो, एक जगह खड्डा जम के खोदो, एक जगह बोरिंग जम के लगवा लो। अगर 100 फीट पे नहीं निकलेगा तो 200 पे निकलेगा, 200 पे नहीं निकलेगा 300 पे निकलेगा, 300 पे नहीं निकलेगा 400 पे निकलेगा, 400 पे नहीं निकलेगा 500 पे निकलेगा। और यही 500 फीट तुमने सोया खोदा, सोमा खोदा, पानी कहीं पे नहीं निकला तो एक जगह दम से तो खुदाई करो। एक विश्वास के साथ जब हम परमात्मा की भक्ति को धारण करते हैं, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान की भक्ति को धारण करते हैं, तो परमात्मा क्यों ना सुख देगा। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। माना कि मैं पापी हूं, माना कि हम पतित हैं, माना हम पतित हैं, पर पतित पावन तेरो नाम ओ शंभु त्रिपुरारी। माना हम पतित हैं। अरे भैया, संसार में जितने जन्म लिए हो, चाहे सियोर वाला महाराज हो चाहे तुम हो, कोई ऐसा नहीं है। संसार में कोई जिसने जन्म लिया है, कोयले की कोठरी में जन्मे हैं अपन, कोयले की कोठरी। कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं मोह, व्यक्ति के जीव में थोड़ा ना थोड़ा आ ही जाता है। अब कितना बचने का प्रयास करोगे साहब? वो गाना, एक गीत में लोगों ने गाया ना, कोई कितना भी जतन करे, कितना भी जतन करे, पर काजल को दाग लागे ही। अब कितना ही प्रयास करो, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, कहीं मोह, कहीं माया, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास करती है। पर शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर कहती है। अगर कोयले की कोठरी में कोयले का दाग लगता है, तो उसके लिए भी आज के समय में एक सुंदर पूरा कपड़ा बना दिया गया। जैसे वो कोरोना बीमारी में देखा था तुम लोगों ने, जिसको कोरोना हो जाए तो उसको उठाने वाला जो व्यक्ति होता था, वो क्या करता था, पूरी जैकेट पहनता, पूरे कपड़े पहनता था, हाथ में ग्लव्स, पाँव में मोजा, ये वो, पूरा ढका हुआ नहीं, इधर मुंडा में कांच दिखे, बाकी का सब ढका ढुकाया, और कहीं नहीं दिखे, और पसीने में भले नहा दिया हो। और जब गया और उसने फिर उठाया तो उसको कोरोना लगा?
अरे जम के तो बोलो, नहीं लगा। ऐसे ना जाने कितना ले जाके उन्होंने बेचारों ने वो शमशान में जला दिया। सेवादारों ने सेवा करी, पर उन्होंने उठाया, कपड़ा पहन लिया और फिर वो कहीं पे भी जाए। इसी तरह कोयले की कोठरी में जाने के लिए भी एक कपड़ा होता है। उस कपड़े को धारण कर कर अगर चले गए तो दाग कपड़े पे लग जाएगा, पर तुम्हारे तन पर नहीं लग पाएगा। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि संसार में रहने का भी एक कपड़ा है, शिव महापुराण की कथा। जिसने पहन ली वो फिर दाग लग ही नहीं सकता। कपड़े तो पहनो अच्छे जोरदार के। ये कितना चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा जैकेट पहनो, जैकेट पहनो, जैकेट पहनो है। अरे वो फ्लाइट में भी रखते हैं एक जैकेट कि मान लो ऊंचा नीचा हो जाए तो बेचारी वो फ्लाइट में भी भाई पूरा इशारा कर करके बताती है। वो फ्लाइट में भी बेचारी भाई बहुत इशारा करके बताएगी। फिर पुस्तिका भी उठाए जैसे महाराज उठाए। सही है कि गलत है? वो भी के कि समय आए जब इस जैकेट का प्रयोग करना। कब? जम के बोले जरा, समय आया। और कहीं कहीं का तो ऐसा चतुर होता है कि उनका नियम तो पहन के बैठे जा, जैकेट डरी है तो हम पहने, पर नहीं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि मंत्र माला कब प्रयोग करना, कहाँ प्रयोग करना, कहाँ पर बैठ कर करना, कैसे करना, उसका भी एक समय होता है। भगवान का भजन कहाँ करना, उसका भी एक समय होता है। मंदिर में कब जाकर पूजन करना, उसका भी एक समय होता है। कब स्नान करना, उसका भी एक समय होता है। उसका भी एक समय। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं। परंतु कई इतनी चतुर रहती है कि डबल डबल कौन नहाएगा, तो पानी कहीं जा रहा है भाई, डबल डबल कौन नहाएगा। तो एक बार पोछा ही लगाया, पोछा लगाना मतलब एक डब्बा उंडे लिया, पर नियम तो पूरा करो ना। पन्नी अब काम में लग गई तो ऐसी लगी, बेचारी सास भी कह रही बेटा एक बार नहा ले, कुछ खा ले, नहा ले, कुछ खा ले। सास भी कह, ससुरा भी के बेटा एक बार एक काम करो, एक बार नहा लो फिर काम कर ले। नहीं मैं तो सब करके फिर लगी धोबा में कपड़ा। नहीं ये तो जो आकड़ में पड़ी नहीं, धोई जाए न झाड़ू लगाए जाए न लगाए जाए। जब सासू कुछ कह देती है ना तब बहू ने ऐसी अब तो करके मानूंगी जा लगा, और वो लगाना पड़ी न झाड़ू ने। फिर तो एक डंडा में भी झाड़ू मारने ने सारा झड़ा ही दिया, इनंग उनंग का सब जगह का सारा जाला झड़ा ही दिया। सास मन में सोच रही दीवाल का जड़ा जड़ाने से तो अच्छा तो दिमाग का जड़ ही ले। अब वो भी बोले से बोले कहाँ दीवाल का जाला जड़ा रही तो दिमाग का भी तो जड़ा। अब तो और कितने दिन करा उसने ऐसा, और दूसरे दिन तो सास ने आवाज लगाई बेटा बहू, ओ बहू। बहू बोले हाँ मम्मी। अभी तक जगी नहीं बेटा, रात भर से बेचैनी हुई थी, रात भर से हमारे बेचैनी है। गोली वोली ली बस आज लूंगी, तो फिर काम
उसी के कारण तो हुआ है। सब अब क्या मतलब है महाराज? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हमारी ये पावन शास्त्र वेद पुराण हमको समझा रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सुबह एक बार का स्नान तुम्हारा कर लेना चाहिए, एक दिया भगवान के सामने जो देना चाहिए, एक भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती को धूप बत्ती कोई भगवान को भोग लगा देना चाहिए। पहला स्नान सुबह का कर लो, भले दिन भर फिर काम करो, भले शाम को फिर नहा लेना, मना नहीं है। पर सौभाग्यवती नारी अगर काम करते 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 मध्याह्न के बाद अगर स्नान करती है तो अखंड सौभाग्य को बचाने में भगवान को भी टेंशन हो जाता है, भले वो पूजन करने वाली हो, भले वो भजन करने वाली। और कुमार्य अवस्था की भी माताओं से निवेदन है, कुमार्य अवस्था में रहने वाली जो बेटियां हैं, जो विवाह के लायक हैं, उनसे भी कहेंगे बेटा काम करो, मना नहीं है, पर पहले सुबह का एक बार स्नान जरूर करो, इसके बाद फिर भले शाम को काम करने के बाद अगर कपड़े गंदे हो जाए, मुख आदि गंदा हो जाए, फिर नहा लेना, मना नहीं, पर एक बार का सुबह का स्नान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बेटियां दोपहर का स्नान मध्याह्न होने के बाद भले कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई, अगर करती हैं तो उनको भी जहां वो ब्याह कर जाती हैं वहां पर कुछ ना कुछ मानसिक टेंशन, परिवार का खटर पटर या किसी न किसी रूप में पति पत्नी का क्लेश या पारिवारिक क्लेश को झेलना पड़ता है। और जितनी बेटियां हैं कथा को सुनना और ध्यान लगाकर देखना कि तुमने कुंवारी अवस्था में कहीं दोपहर के बाद स्नान तो नहीं करा और ससुराल में टेंशन चल रहा है, तो उसका कारण तुम समझना कि तुम अच्छी हो, तुम्हारे परिवार वालों ने लड़का भी अच्छा देखा, फोन पे बात भी अच्छी करी, उसने 8 घंटा करी बापड़ा ने, 4-6 बार तो मिलने आ गया, वो घुमा के भी लाया, गुपचुप भी खिलाया, पानी पतासा, चाउमीन भी खिलाया, सब खिलाया। फिर ऐसा क्या हो गया शादी के बाद कि 1-1.5 साल तो अच्छे रहे, उसके बाद तो क्लेश क्लेश क्लेश। पहले तो सास भी फोन करती थी, ससुरा भी बोलता था, सब प्रेम से बोलते, देवरानी जेठानी सब इतने अच्छे से बोलते थे। अब क्या हुआ? उसका कारण बेटियां एकांत में बैठकर सोचना कि कहीं तुमने कुंवारी अवस्था में या अपने ससुराल में कहीं पर भी मध्याह्न के बाद तो स्नान नहीं करा, उसको निकाल कर देखना, फिर सोचना हो। और जिनका सौभाग्य में अगर दिक्कत आई है, कहीं सौभाग्यता में अगर दिक्कत आई, तो वो माताएं भी विचार करें एक बार बैठकर कि कहीं हमने फैला लिया दीपावली का, कहीं होली का, कहीं इसका, कहीं उसका, कहीं हमने पापड़ लेके बैठ गए, मैं तो जब ही नहाऊंगी जब पूरा हो जाएगा, 4 बजे तक नहीं मैं बैठी चरली, पर नहीं। और शाम लाके रोटी भी दे दी, वहीं खा ली ने, हाथ पैर धो के फिर पापड़ बेलने बैठी गई और बजा दी 3-4, उसके बाद के अब तो नहाऊंगी और फिर नहाने गए। तो विचार करना कि सौभाग्य पर दिक्कत क्यों आई, कारण क्या बना है, बेटियों को तकलीफ क्यों आई, उसका कारण हमें ढूंढना, कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या था कि तुम क्यों नहीं आए, क्या कारण था ऐसा जो तुम नहीं पहुंचे? हमें उस कारण को ढूंढना है कि हम अच्छे हैं, हमारा व्यापार अच्छा है, हमारे घर के लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब अच्छे से चल रहा था, फिर दुख क्यों आया? उसका कारण हमें अपने आप में ढूंढना, कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा। और तुम सियोर वाले महाराज जैसे ना जाने कितने महाराजों के पास में घूमोगे और सबके पास जाकर पूछोगे कि महाराज बताओ, महाराज बताओ, महाराज बताओ, सब बता देंगे कि तेरे घर में वो नारियल लटका, तेरे घर में वो धागा लटका, कोई कहेगा कि तेरे को हवा लग गई, कोई कहेगा कि तेरी हवाई छूट गई। तो ये सब चीजें
कहीं मालूम पड़े कि कोई चीज हो रही है, कोई ये चीज हो रही है, कोई वो चीज हो रही है, तो दुनिया के लोग कहेंगे उसने जादू कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने ये कर दिया, उसको ये हवा लगे, उसकी हवा छूट जावे, उसकी ये हो जावे, उसकी वो हो जावे, तो कहीं बंधन छूट रहा है, कहीं बंधन लग रहा है। तो ये सब चीजें दुनिया के लोग तुमको कह सकते हैं, पर हम पितृ दोष देख रहे हैं, वास्तु दोष देख रहे हैं, हमने ग्रह दोष देखा, पर पत्रिका में दोष देखा, पर हमने अपना दोष देखा क्या, कि हमने क्या करा है। हम सारे दोष देख रहे हैं और सारी दुनिया में भटकते फिर रहे हैं। और दुनिया में दोष देख रहे हैं, इसलिए ना जाने कितनों के पेड़ पल रहे हैं, ना जाने कितने लोग तुम्हें दिन रात मूर्ख बनाने के लिए बैठे हुए हैं। जब टीवी खोलोगे कहीं ना कहीं का मिल जाएगा, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा ये देखेंगे, हम वो देखेंगे। ना जाने दुनिया के लोग केवल तुम्हारे इन दोषों से लोगों के पेट भर रहे हैं अपने आप के, पर तुम अपना दोष नहीं निकाल पाए। जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, और जितने इस मंत्रमाला कथा को सुन रहे हो, आप स्वयं अपने दोष को देखना चालू करो, अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दो। अपने आप के दोषों को जब निकालना प्रारंभ करोगे, किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव खुद टूटमान हो जाएगा, कृपा कर देगा, भंडार भर देगा। हमने देखा नहीं है, बस हम तो बस लोगों ने कह दिया तुम्हारे ये दोष है, तुम्हारे वो दोष है, तुम्हारे कर्मों में ये है, तो कर्म का दोष भी तो कटेगा। अंदाजा लगाना। आज कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुम्हें अगर तकलीफ है, दुख है, तो विचार करना कि तुमने कभी दोपहर के बाद, मध्याह्न के बाद स्नान करा क्या। विचार करना। एक माताजी का पूजन होता है होली के बाद। कौन सी माता जी हैं? शीतला माता। क्या लिखा है उसमें? शीतला माता का पूजन शीतल समय में करो। माता जी की किताब में ये लिखा था कि जैसी रोटी सब्जी बना के, वैसे 10 बजे लग्गा लगाया, 8 बजे भोजन बनाने का, सब घर से चौके से फ्री हो गई। इसके बाद माता जी का प्रसाद बनाना चालू करा। माता जी का प्रसाद बनते 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 बज गई 12। 1 घंटा भोजन ठंडा करा और क्या ठंडे का भोग लगाने चली। जब गरम की गरम था, बस केवल 12-1 बजे तक रखा और 2-3 बजे फिर निकल गई कि मंदिर में भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी, तो 2-3 बजे रात को जाके पूजन करिए। कौन से महाराज ने कह दिया कि तुम रात को 2:30 बजे 3 बजे माता शीतला का पूजन करो? और कौन सी पुराण में लिखा है कि माता शीतला का पूजन रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे करना चाहिए? केवल भीड़ के चक्कर में तुम रात को 2-2:30 बजे 3 बजे माता शीतला का पूजन करने जा रहे हो। अब कोई रात को 2:30-3 बजे तुम अलमस्ती में, आनंद में, चकाचक होकर अपने घर में विश्राम कर रहे हो, और कोई आके बेल बजा दे, कितना जरा मुंह से बोलो तो सही दमदारी से, ना जाने कहां आ गया। तुम जाओ खोलिए दरवाजा, पति के चले जा, कोई आए, तुम ही जाओ, और तो अम्मा से कह दो वो खोलेगी। हम काय को जाए? बोलो सही है कि गलत है? अब तुम आधी रात को शीतला माता से कह रही, माता शीतला हमारे घर में लक्ष्मी दे दीजिए। शीतला जी बोली अगली बार मत आ जाओ। शीतला माता ही करी, अभी तो आ गई, आधी रात के आ गया। इस सोच सुधर जाओ, अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करना चालू कर दो। थोड़ा सीओर वाला महाराज बुरा जरूर है, पर प्रयास करूंगा कि भारत की भूमि पर जो गलत काम हो रहे हैं, हमारी पूजन पाठ में हम जो गलतियां कर रहे हैं, हमारे सेवा कर्म में हम जो गलतियां कर रहे हैं, उसको हम अगर सुधारेंगे तो आने वाली पीढ़ी सुधर कर चलेगी। नहीं तो लोग 12-12, 1-1 बजे जाकर पूजन करेंगे। हमें सुधारना है, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। लोग तो नियम बना लेंगे, हमारी सास भी इतनी बजे करती थी इसलिए हम तो इतनी बजे ही करते हैं। तो हमने पूछा सांस कहां गई? तो गई ऊपर। अच्छा, अच्छा, बताते भी वही लोग हैं जिनकी सास ऊपर चली गई होती है, क्योंकि ऊपर जाकर कोई पूछ तो सकता ही नहीं, तो बताएंगे क्या?
हमारी गलती को हम स्वीकार करें और हम जो गलतियां कर रहे हैं उनको हमें सुधारना। क्या सुधारना है हमको? हमारी गलती। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। हम गलतियां कर रहे हैं साहब। आधी आधी रात को जाकर माता शीतला की पूजन कर रहे हैं। माता शीतला कहती है ब्रह्म मुहूर्त में पूछो मुझे, मैं स्वीकार करूंगी, आपको फल दूंगी। पर भीड़ बढ़ जाती है, लाइन लग जाती है। इतनी भीड़ में हम कैसे जाएं, हम कैसे पूजन करें? इस चक्कर में माताएं भोजन बना के रखकर तैयार होने चली जाती है। जब तक भोजन ठंडा हो जाता है, ठंडा भी कितनी देर का, 2 घंटा 3 घंटे का ठंडा। पर यहां तो बासी भोजन का वर्णन लिखा, बासोरा। अब कई लोग कहते हैं हम सारी पूजन पाठ करते हैं गुरुजी, हम सारे मंत्र जाप करते हैं, हम सारे जो बोलते हो ना वैसा वैसा हम करते भी हैं गुरुजी। हो पर हो सकता है हाँ हमारी कुछ गलती हो सकता है। अपनी गलती को छाटो ना कि हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने गलती क्या करी है, कारण क्या हो रहा है। एक पहले हमारे नमक चौराहे पर हमारे हम जहाँ रहते थे सीहोर में, नमक चौराहे पर, वहाँ छावनी में श्री हनुमान जी की मड़ैया थी। अम्मा मंदिर बन गया छोटा सा, पहले मड़िया थी छोटी सी पीपल के पेड़ के नीचे। कभी सीहोर आप घूमने जाएं तो हम आपके साथ चलेंगे, हम दिखा देंगे वो। तो वहाँ मड़िया थी छोटी सी। तो कोई एक दादाजी आते थे बढ़िया कपड़ा बड़ा सफेद पहन के, और 2 अगरबत्ती लेके आते थे और अगरबत्ती जलाई और वो मड़िया के अंदर घुस के और हनुमान जी के बिल्कुल वहीं पास में बैठ के अगरबत्ती हनुमान जी की दोनों आंख के कम से कम 15 से 20 मिनट कोई दर्शन नहीं कर पाए। वो आंख के पास ने, नाक के पास ने, मुंडा के पास हनुमान जी के वो अगरबत्ती घुमाए। अब पहले तो छोटे से थे तो ध्यान तो था नहीं, तो मन में सोचते थे, परंतु कि क्या पता हनुमान जी भी क्या सोचते होंगे। जब ये आते होंगे तो हनुमान भी सोचते होंगे आग लगा के जाएगा, हनुमान जी भी पीछे खसक जाते होंगे। विचार वहीं अगरबत्ती लेने दो, आंख के पास में घुमा। आपसे निवेदन है, जिस देवी देवता को आप दिया लगा रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप पशुपति व्रत कर रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हो, देवता की जहां शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है। कई माताओं की आदत होती है, कई भाइयों की आदत होती है कि जहां, स्पीकर बंद हो गया सर, जहां शिवलिंग होता है, रिटर्न बंद है, जहां शिवलिंग होता है तो वहां जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी के अंदर, जहां शिवलिंग का भाग उस जलाधारी पर रखा हुआ है, तो वो जलाधारी पर जहां रखा है ये मां जगत जननी जगदम्बा है, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और आप लोग दिया कहां रख देती हो? कई माताएं दिया रख देती है, जहां शिवलिंग है तो उसके आसपास में जो गोल जलाधारी है उसी पे दिया रख देती है, जला जला जला। नहीं भाई, बहुत ध्यान रखिए महाराज, बहुत ध्यान रखो जरा, बहुत ध्यान रखिए आप उस चीज का कि ये जो दिया आपने रखा है, जो ये दिया आप रख रही हैं, इस दिए को उस जलाधारी से आपको थोड़ा दूर रखना, भगवान के करीब नहीं, भगवान को लगना नहीं चाहिए। श्रीफल नरियल आप शिवलिंग की इस जलाधारी पर नरियल नहीं रखना है आपको। जो विराम उद्यापन करते हो आप लोग, पशुपति व्रत का जो नरियल है, भेंट है, वो शिव जी को छुआकर नीचे ना, इस जलाधारी पर नहीं रखना है,
शिवलिंग पर नहीं रखना है, उसको छुआकर जलाधारी से दूर रखिए। आपने अगर जलाधारी पर रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता। उसका फल बहुत बहुत ध्यान देना पूजन पाठ में। आप स्मरण में महाराज पूजन पाठ और स्मरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूजन का फल पूर्ण मिलेगा। पूजन का फल जब मिलता है जब आपके पूजन का क्रम श्रेष्ठ हो। पूजन का फल तभी प्राप्त होता है महाराज। और